नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप सभी के लिए एक बेहद खास इंटरव्यू लेकर के आया हूं। और वो एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जगमोहन का बेहद खूबसूरत किरदार पंचायत सीजन 3 में निभाया है। और उनका पूरा इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा और उनसे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं, उनके करियर से लेके, उनकी पढ़ाई से लेकर के और उनके छोटे से जो स्ट्रगल की ज़िंदगी अभी तक की है और जो ऊंचाइयों पर वो जाना चाहते हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे कि हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे शिक्षा जो है इतनी बड़ी नहीं है। शहरों में देखिए तो स्कूल इतने हाई फाई हो चुके हैं। तो शुरुआती जो आपकी शिक्षा थी वो कहाँ थी और बाकी अब धीरे धीरे शिक्षा में कैसे बढ़ते गए? शुरुआती पढ़ाई लिखाई आरा में ही हुआ है। मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस में बिगवर्थ यूनिवर्सिटी से। तो पढ़ाई वही हुआ, आरा में ही हुआ, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, सब कुछ वही हुआ। थिएटर करने के बाद मंडी हाउस आया अपना और एग्ज़ाम देने के लिए जाता था। मतलब 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट भी नहीं आया था, मंडी हाउस पहुंच गया नाटक करने के लिए। और फिर रिजल्ट आया तो एडमिशन लेने गया बिगवर्थ यूनिवर्सिटी में और फिर आ गया मंडी हाउस और नाटक कर रहा था और एग्ज़ाम देने के बाद जाता था। तो वैसे एमए हूँ मैं। अच्छा। हाँ, रेगुलर वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभिनय से बड़ा प्यार था। तो यहाँ जो मैं सीख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था, मुझे लगता है यही है। क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर आप पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। जैसे कि अभी आरा से आप पढ़ के आए, मंडी हाउस आए, आपने यहाँ पे थिएटर करना शुरू किया। कभी एनएसडी जाने का आपका मन नहीं था कि चले एक बार वहाँ भी देख के आए? जैसे कहा जाता है कि बड़े एक्टर एनएसडी से ही निकलते हैं। तो दिल्ली में रह के, मंडी हाउस में रह के, क्या आपने एनएसडी कभी जाने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया। उसका कारण ये भी है, या मुझे लगा या मेरे आसपास के जो भी लोग थे, मुझे गाइडेंस जो कर रहे थे, उनको लगा। हालांकि एनएसडी अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। अभिनय के क्षेत्र में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सबकी ख्वाब होती है कि मैं एनएसडी जाऊँ और ट्रेनिंग लूँ। भारत सरकार इतनी पैसे खर्च करती है उस पर, तो सबका होता है। लेकिन मेरे साथ था कि बेसिक, जैसे मैं बताया कि होम टाउन में ही क्लियर हो गया था। स्तानिस्लावस्की जो है, मैं आरा में समझ रहा था, भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र जो है, पहली बार मेरे कानों में 7वीं कक्षा में जब मैं था तो डाला गया मेरे कानों में, श्री चंद्रभूषण पांडे जो मेरे पहले गुरु। तो जब ऐसी ट्रेनिंग शुरू होती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ें मैं जानता हूँ, तो मुझे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं दिखाऊँ। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे मंडी हाउस में मिलना था, क्योंकि हिंदी रंगमंच का सबसे बड़ा जगह है। श्री राम सेंटर है, किया कमानी है, ऐसे बहुत सारे मंच हैं। और जब मैं मंडी हाउस में भी था तो मेरे गुरु जी थे, तो मैं बोला कि सर मैं ट्राई कर दूं, अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया। तो बोले कि यार, मुझसे क्लास लेने के लिए लोग तरसते हैं, मैं तुम्हारे साथ बाहर ही हूँ। ऐसे भी बोला उन्होंने और कहा कि तुम जो बाहर कर रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, तो सड़कों का धूल फाड़ के सीखने में बड़ी बात है यार, तो करो। क्योंकि एक थोड़ा सा पैसे मिलने लगेंगे, चीज़ें मिलने लगेंगी तो कंफर्ट जोन आ जाएगा। तो अभी तो मांगते हो, चीज़ें इकट्ठा करते हो तो ये बड़ी स्कूलिंग चल रही है, तो वैसे प्रोसेस में रहो। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो रील्स पे ज़्यादा समय दे रही है, यूट्यूब के कंटेंट देखने में ज़्यादा समय दे रही है, किताबों पर उनका ध्यान नहीं है। तो आपके जीवन में किताबें का क्या महत्व है? किताब क्या आपको कितना ज्ञान देती हैं, या जीवन की जो संघर्ष है वो कितना ज्ञान देता है? उन दोनों में क्या तुलना करेंगे और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि किताबों से ज़्यादा लगाव रखें या रील्स से ज़्यादा लगाव रखना चाहिए? देखिए, रील से भटकाव तो है, मुझे भी है, मैं भी भटका हूँ, सब लोग भटकते हैं, क्योंकि वो एक समय का दरकार है और ज़रूरी भी है। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें आती हैं और आपको प्रभावित करती हैं और आप उसके हिस्सा बनते हो और यूज़ करते हो, तो मैं भी करता हूँ। लेकिन मूल्य जो है वो पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मूल्य जो है, क्योंकि हर विषय पे, हर चीज़ों पे समझ जो आपकी किताब ही बढ़ाएगी, या वैसे गुणी लोग बढ़ाएंगे जो आपके आसपास हैं, जो किताब से भी बढ़ के हैं। तो उनके सानिध्य में रहें, उनके साथ रहें, किताबों के साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि बेस वही आपका रखेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी और नया चीज़ आ जाएगा और नया चीज़ें, तो इससे तो लड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और इसमें भी अच्छा करते रहेंगे। लेकिन अपने बेस के लिए जो है ना, पढ़ना, लिखना और समझना ज़रूरी है। तो किताबों से बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी आभास हो रहा है कि यूथ कम पढ़ता है। हाँ, वही मेरा सवाल था। इसलिए गुमराह हो जाता है, उसको चीज़ों को पता नहीं आज की और कोई भी चीज़ सत्य मान लेता है। अगर उसके पास बेसिक हो तो वो लड़ सकता है, बातें कर सकता है, चीज़ें कर सकता है। तो वो कमी मुझे भी लगता है, मेरे आसपास के दोस्तों में भी लगता है। तो इस पर तो हम लोग बात करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप बेस ना छोड़ें, मतलब किताब पढ़ें या ऐसे बुजुर्ग के साथ बैठें जो आपको समझा पाएँ, गुणी लोगों के साथ बैठें जो दिशा निर्देश कर सकें आपको, तो इस पर बातें करें। और बाकी रील क्या है तो मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती है तो उसको भी सीखना है, उसको भी जानना है, उसमें भी अच्छा करना है, लेकिन बेस भी रखना है अपने साथ में। आखिरी सवाल आपसे जाता है, पॉलिटिकल साइंस से आपने एमए किया और अब थिएटर में है आप, तो ये कैसे, इतना यू टर्न कैसे ले लिया आपने? नहीं, वो तो ग्रेजुएशन करना था, मतलब ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस में मुझे नेता बनना है, मुझे अभिनेता बनना है। मैं दुनिया की तमाम किरदार कर सकता हूँ, ये अभिनेता की छूट है, इसलिए मुझे अभिनय करना है।
कि दुनिया अगर नेता का भी करूँ, मेरे पास इतने सारे कलेक्शन है नेताओं के अभिनय करने का। अगर मुझे किरदार मिलेगा मैं तो अलग अलग नेताओं का करूँगा। अपना मटेरियल है, लोकल नेता से लेके बड़े नेता तक अपना सब कुछ है। लेकिन अभिनेता का है कि कुछ भी कर सकता है वो दुनिया, मतलब बहुत सारे किरदार करने का मौका मिलेगा। तो मैंने इसलिए चूज किया है कि मुझे अभिनेता बनना है। जाते जाते लालू का अगर किरदार कुछ आपके पास है, क्योंकि आप रहने वाले नहीं, उनका मैं बता रहा हूँ या जैसे फिर आप किसी भी मिमिक नेता स्टाइल का, से हाँ, किसी अभिनेता हाँ, किसी भी नेता का आप करना चाहें। नहीं, वो तो नहीं ऐसे कर पाऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं वो आम जनजीवन से रियल सारी चीज़ें जो अभिनेता लेता है या ऑब्जर्व करता है। तो आप जो भी किसी का मिमिक देखते हैं वो रियल नहीं है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो पकड़ वहाँ तक पहुँचती है अभिनेता की कि अगर उसका किरदार हूबहू किया जाए और चीज़ें की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो रियल है वो मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। तो आप जो भी देखते हैं किसी ने तो मस्खरे के स्टाइल में और ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो भी एक आर्ट है और बहुत अच्छी आर्ट है, बहुत पॉपुलर आर्ट है। और हालांकि मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा, और जो भी करते हैं उनको प्रणाम है, नमस्कार है, बहुत अच्छा बात है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी तक। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे रियल ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी लाइफ मुझे इंस्पायर करती है कि यार ये किरदार मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक करने को मौका मिले तो कितना मजा आएगा उनकी लाइफ जीने में। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ जी। तो हमारे साथ ये पंचायत के एक्टर थे विशाल जी, और इनको आपने जगमोहन के रूप में आपने पंचायत सीजन 3 में देखा होगा। ये वही जगमोहन जी हैं जो अपनी माता जी किससे परेशान है, उनकी माता जी को आवाज़ चाहिए, और उसके वजह से वो क्या क्या पूरी कहानियाँ बनी हैं उस पंचायत सीजन में आपने बखूबी देखा होगा और इनको पहचानते भी हैं। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। जाते जाते अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।